हेलो, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हैं आप लोग? तो जहां तक हम कल पढ़े थे वहीं से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। एक बार मैं वापस रिवाइज करता हूं, कल जो अपन बातें पढ़ रहे थे वहीं से लेते हुए, और फिर थोड़ी थोड़ी बातें, अच्छी सी बातें अपन आगे पढ़ेंगे। देखो, कल दो इंपॉर्टेंट बातें अपन ने पढ़ी थी। पहली, कि किसी भी नंबर के साथ यदि परसेंटेज लगा हुआ हो, किसी भी नंबर के साथ यदि परसेंटेज लगाओ तो उसको सोल्व करने के लिए आप लिखोगे 60/100, और 60/100 का मतलब हो गया 3/5। ठीक है क्या बात? किसी भी नंबर के परसेंटेज यदि लगा हो तो आप लिखेंगे 60%, और 60% का मतलब हो गया 3/5। आगे बात करते हैं। यदि मेरे पास लिखा हो, देखो, जैसे कोई 33 1/3%, तो सबसे पहले 33 1/3 को सोल्व करो तो 33 3 99, और एक बन जाता है 100/3। और परसेंटेज परसेंटेज हटाने पर 2 जीरो, इसलिए आपका बन जाएगा 1/3। फिर ध्यान दो, देखो जैसे लिखा हो 25%, तो 25% को सोल्व करेंगे 25/100, और 25/100 को सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1/4। फिर देखो एक और देख लो, 14 2/7%, 14 2/7% को सोल्व करता है तो 14 7 जा 98, 98 और 2 बन जाता है 100, 100 डिवाइड बाई 7। परसेंटेज हटाओ 2 जीरो, इसलिए आपका बन जाता है 1/7। उसके अलावा देखो, ध्यान दो दोस्तों, यदि दिया हुआ हो आपको कि भाई 60%, तो 60% अभी अपन ने सोल्व किया कि सर 60% तो 3/5 हो जाता है। पर दोस्तों लिखा हो 60% मोर, क्या लिखा हो? 60% मोर। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप फ्रैक्शन में आप लिखते हो तो ये वैल्यू आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, और ये आपकी रिजल्ट वैल्यू कहलाती है, रिजल्ट वैल्यू कहलाती है, रिजल्ट वैल्यू कहलाती है। जब भी फ्रैक्शन में लिखोगे, डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होगी, और जो ऊपर लिखा होगा उसको आप रिजल्ट वैल्यू बोलेंगे। श्री राम यादव कह रहे हैं सर आपकी वजह से एनटीपी से निकला है। बेटा मेरी वजह से नहीं निकला, आपने मेहनत की उसके कारण निकला है। मैं तो ओनली गाइड था कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसका श्रेय आपको ही जाएगा, मेरे को 1% भी नहीं जाएगा। देखो ध्यान दो, 60% मोर को आप लिखोगे 3/5 अधिक, 3/5 अधिक, 3/5 अधिक का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो ये 3 अधिक यानी आ जाएगा 8, 3 अधिक हो जाएगा 8। कहा जाता है 60% लेस बताओ, तो 60% लेस को आप दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहेंगे 3/5 कम करो, 3 बटा लेस का मतलब कम, 3/5 कम करो। तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, रिजल्ट चेंज होता है, तो 3 कम करना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। 60% 3/5, 60% अधिक तो 5 से 3 अधिक, 60% कम तो 5 से 3 कम। ठीक है, और कोई भी नंबर जैसे मेरे पास यदि रेशियो में है 3:2, और आप चाहते हो इसका परसेंटेज बनाओ, तो दोस्तों 3:2 को पहले फ्रैक्शन में लिख सकते हो 3/2, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू कर देते हैं दोस्तों, याद रखो 100%। कोई भी नंबर आप रिजल्ट परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो ये आपका रिजल्ट जो है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, इनटू कर देंगे 100% से, तो आंसर हो जाएगा 150%। आपने कहा दो नंबर का रेशियो निकाल लो, तो दो नंबर का रेशियो मान लो आया 7:4, फ्रैक्शन पार्ट यदि कहें तो 7/4, और परसेंटेज पूछे तो कुछ नहीं करना, जो भी आपने फ्रैक्शन बनाया है उसको इनटू कर दो 100% से।
याद रखना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वो आएगी जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, जो ओरिजिनल वैल्यू है। 25/7 175 होता है, तो ये 175% आपके पास आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज जो है हम थोड़ा सा पाई चार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। पाई चार्ट क्या होता है? एक चार्ट दिया हुआ होता है सर्किल के रूप में, उसमें अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं अलग अलग व्यक्ति के लिए। ये पाई चार्ट मान लो एक दिया हुआ है आपको। इस पाई चार्ट के अंदर एक व्यक्ति अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करता है, मंथली सैलरी को, वो सब चीजें दी हुई है। देखो एक व्यक्ति जैसे मान लो कि 40% अपनी सैलरी का लोन चुकाने में खर्च कर देता है और 30% जो है 30% जो है वो रेंट दे देता है। ठीक है। 5% जो है वो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए जो है वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है। और 15% जो है उसका घर के खाने में खर्चा होता है और रिमेनिंग जो बच जाता है वो करता है वो सेविंग। और उस व्यक्ति की सैलरी जो है, कपिल नाम है उसका, उस व्यक्ति का नाम है कपिल, जिसकी सैलरी जो है वो 60,000 है। ठीक है। एक व्यक्ति की सैलरी 60,000 है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, थैंक यू। देखो एक से व्यक्ति की सैलरी 60,000 है, उसमें से वो अपनी सैलरी का 40% लोन चुकाता है, 30% रेंट पे खर्च करता है, 15% फूड पे खर्च करता है, 5% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करता है, 5% जो है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करता है और जो बच जाता है वो सेविंग करता है। बात नंबर 1, गणेश इस महीने हो जाएगा। बात नंबर 1 है दोस्तों कि हम यदि बात करें तो पहला, जब भी ये पाई चार्ट परसेंटेज में दिया हुआ हो, इसका सम जो है, जब भी पाई चार्ट परसेंटेज में दिया हुआ हो तो इसका सम हमेशा 100% होता है। इसका सम हमेशा जो है वो 100% होता है। ठीक है। और 100% होता है तो देखो ध्यान दो, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 हो चुका है तो इसका मतलब ये 10% है। सबसे पहले जो दिया जाए उसको आप कंप्लीट परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये पाई चार्ट जब परसेंटेज में है तो पूरा का पूरा 100% है, और यही पाई चार्ट यदि डिग्री में होता, जब ये प्रतिशत में है तो 100% होगा। याद रखना, प्रतिशत में ये वैल्यू पूरी 100% होगी। और यही यदि वैल्यू डिग्री में हो, डिग्री में दिया हुआ हो पाई चार्ट, तो उसके कारण ध्यान रखना 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा, यानी यहां 100% बराबर 360 डिग्री पड़ेगी। जैसे यदि पूछे कि इन्वेस्टमेंट पर जो एंगल, इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का केंद्रीय कोण माप कितना है, केंद्रीय कोण माप कितना है, सेंटर पे बना एंगल ज्ञात करो। इन्वेस्टमेंट का केंद्रीय कोण माप क्या होगा, सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे ये जो है 5% है सर,
कितना परसेंट है? 5% है। तो सेंटर पे बना जो एंगल है वो 360 टोटल होगा, फिर डिग्री में करना है ना कन्वर्ट, इसलिए 360 तो टोटल हो गया, उसका 5% पढ़ना है, उसका 5% पढ़ना है। तो आप कहोगे सर 18 डिग्री होगा। क्या होगा? 18 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो क्या सब? तो ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं आपके डीआई में बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें लेके आगे बढ़ना होता है। ठीक है? डिग्री में बातें ऐसे होती हैं, वापिस समझना। कोई भी पाई चार्ट परसेंटेज में जब दिया हुआ हो, कोई भी पाई चार्ट परसेंटेज में जब दिया हुआ हो, तो याद रखना उस पाई चार्ट का मान होता है 100%। कितना होता है? 100%। तो जो परसेंटेज पता है वो लिख लो, बच गए वो निकाल सकते हो। बात नंबर एक। वापिस ध्यान दो, देखो। बात नंबर दो, क्या ध्यान रखनी है कि यदि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो आप एक बात मुझे बताओ, इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर जब पूरा पाई चार्ट की बात कर रहे हो, इस पॉइंट पर जब पूरा पाई चार्ट की बात कर रहे हो, यहां से यहां तक पूरा, तो सेंटर पे बना एंगल कितना है? तो आप कहोगे 360 डिग्री। ठीक है क्या बात? हाँ जी, ओके है, कंप्लीट है। और 360 डिग्री यदि मेरे पास है, ध्यान देना, 360 डिग्री यदि मेरे पास है, तो अब मुझे क्या करना है? इस 360 डिग्री को, तो पूरा सेंटर पे बनाएंगे, 360 डिग्री है, इन्वेस्टमेंट 5% है, तो 360 का 5% जो है वो आंसर होगा। समझे बात को? तो कुछ क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ी थोड़े छोटे इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपको समझना है, करने की कोशिश करनी है, समझना है और करने की कोशिश करनी है कि ये होगा कैसे। दिख रहा है सबको? फटाफट करो, देखो।
देखो क्या करना है, ये पूरा पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में हमें बी विभाग पे जाना है। तो बी विभाग है 14 डिग्री। कितना डिग्री? 14 डिग्री है। बी विभाग कितना है? 14 डिग्री। 14 डिग्री है या परसेंटेज है? 14 डिग्री है या परसेंटेज? तो आप कहोगे 14 परसेंटेज है। तो 14 परसेंटेज है, तो 450 का 14 परसेंटेज, 450 का 14 परसेंटेज। तो बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 11 से 1/9% जो है सोल्व करने पर बन जाता है 1/9। काट दो 0 से 0, 9 से काट दो 5 बार, 5 से काट देते हैं 2 बार, और 2 से काट देते हैं 7 बार। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 7 आंसर है वो एकदम ठीक है। 7 जिनका आंसर था वो एकदम ओके है। बोलो ठीक है क्या बात है? देखो 1/9 कैसा है, अभी परसेंटेज सिखाया था ना आपको। 11 9 99 और 1, 11 9 99 और 1 बना 100/9। परसेंटेज हटाओगे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 1/9 आंसर। ठीक चल रहा है क्या? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से करना, देखो समझ के करना है, ये ध्यान रखना। ध्यान से और समझ के करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान से और समझ के करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो क्या कहा है, विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण माप ज्ञात करें। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ऑफ ए। डिपार्टमेंट ए ऑफ ए में जो है वो 20% है। डिपार्टमेंट ऑफ ए में जो है वो 20% है। तो टोटल कितना है? 360। उसमें से ये कितना है? 20%। तो 360 का, 360 डिग्री का, 360 टोटल है और 20% चाहिए। तो 360 डिग्री का 20% जो है आपको पता है हो जाता है 72। सब लोगों को बोलो आई के बाद समझ।
चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखना। हाँ जी, कर दे। देखो कहा, यदि ई विभाग में 60% कर्मचारी महिलाएं हैं तो उस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 450। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 450। और 450 में से ध्यान दो बोर्ड पर, 450 में से विभाग ई में, विभाग ई में 20% कर्मचारी हैं। विभाग ई में जो है वो 20% कर्मचारी हैं, तो 450 का 20% विभाग ई में है। और ध्यान दो बोर्ड पर, विभाग ई में जो कर्मचारी है उसमें से 60% यदि फीमेल हैं तो बाकी मेल होंगे क्या? बोलो यस या नो। 40%। 60% फीमेल है तो बाकी मेल होंगे 40%, और 40% हो जाता है 2/5। काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो 9 बार, तो 9 4 जा 36 जो है वो आपका आंसर। ठीक है क्या बात?
हाँ जी नीतीश, 54 वुमेन होंगी। जानवी वापिस ध्यान दे लो, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 450 हैं, और 450 में 20% इम्प्लॉई में है। 450 का 20% इम्प्लॉई में है, तो 450 का 20% निकालेंगे, और 20 जो आगे ई में जो आगे उसमें से 60% फीमेल है, तो बाकी मेल है। मेल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान दो, देखो बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। सभी स्टूडेंट्स फटाफट पढ़ें और करने की कोशिश करें। थोड़ी सी स्पीड जो है अपनी बढ़ा लें क्वेश्चन करने की, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करने के बाद मुझे पता है कि आप थोड़ा थोड़ा तो समझ गए ही होंगे। देखो क्या है, रक्षा पर खर्च हुई राशि शिक्षा पर खर्च हुई राशि का कितना प्रतिशत अधिक है। देखो रक्षा पे जो खर्च हुआ वो हुआ 12, लिख देता हूं मैं, और जो एजुकेशन पे खर्च हुआ वो हुआ 6। परसेंटेज में दिए हुए हैं ये पूरा पाई चार्ट परसेंटेज में दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है ये 34 है, ये 12 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 21 है, ये 15 है, और ये 4 है। तो आपको पूछ रहा है डिफेंस पे जो खर्चा और एजुकेशन पे जो खर्चा है, तो दोनों का रेशियो निकाल लो। कोई भी जब भी आपको परसेंटेज में आंसर देना हो तो सबसे पहले दोनों का रेशियो निकाल लो। ध्यान दो बोर्ड पर, ये 12% भी 1680 का है, और ये 6% भी 1680 का है, इसलिए दोनों बेस सेम है। और रेशियो और परसेंटेज में जब आंसर देते हैं तो फिर सीधा आंसर दे सकते हो। तो रेशियो आ गया 2:1, और 2:1 आ गया। बोलो ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1 अधिक है। किससे, किससे कंपेयर करना है, 1 से। और परसेंटेज यदि चाहिए तो गुणा कर देंगे 100% से, तो हम कहेंगे 100% अधिक है। बात कुछ पल्ले पड़ी, आवाज ठीक आ रही है, सब ठीक है क्या? हाँ जी। देखो वापिस ध्यान देना, ये पाई चार्ट है पूरा 100%। ठीक है, 100% में से ये 12% है किसका, तो आप कहोगे सर 1680 का 12% है। आ रही की बात समझ? और दूसरा, तो दूसरा 1680 का 6% है, तो 1680 से 1680 कट गया, 100 से 100 काट दिया गया, 6 से इसको काट देंगे, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। तो रेशियो मेरा यदि 2:1 है, तो बताओ ये कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1 अधिक है 1 से। और परसेंटेज यदि निकालना है तो गुणा कर दो 100% से। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो और समझो, देखो क्या कहा गया है।
कहा गया है सब्सिडी पर हुए खर्चे का केंद्रीय कोण माप ज्ञात करो। सब्सिडी पर जो परसेंटेज है वो कितना है वो मैं आपको बता देता हूं। सब्सिडी का परसेंटेज है 21। सब्सिडी का परसेंटेज है 21। सूरज कह रहा है सर आपकी वजह से मैं आज एनटीपीसी में सीसीटीसी हूं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। देखो दोस्तों क्या करेंगे, हमें क्या कहा है, हमें ये पता है कि यहाँ जो टोटल डिग्री बनता है वो कितना बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है 360, और हमें 21% के कारण एंगल चाहिए। तो 360 डिग्री का सीधा 21% निकाल लो। काटो देखो, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 3 75, और एक पर पॉइंट आ जाएगा। इतना डिग्री का केंद्रीय कोण माप है। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन। पढ़िएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एजुकेशन और स्वास्थ्य पर खर्च हुई कुल राशि अरब में। एजुकेशन पे 6 है, एजुकेशन पे ये रेशियो 6 है परसेंटेज, और स्वास्थ्य पर 4 है। ये पेमेंट वाला है, ये सब्सिडी 21 है, मिसलेनियस 1 है, ये 7 है, डिफेंस का 12 है, और ये जो और स्टेट्स हैं अदर फाइनेंशियल वो 34 है। पूछ रहा है एजुकेशन और हेल्थ पर हुआ टोटल खर्चा कितना होगा। क्या कर रहा है भाई।
तो दोस्तों अपने को दिख रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्चा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो टोटल खर्चा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर टोटल खर्चा है 1680 का, 1680 का 10%, 10% यानी 10/100। तो आंसर हो जाएगा 168। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो आपकी बात डिग्री में दिया है, ये 36 है, ये 36 दिया है, ये 72 दिया है, ये 54 दिया हुआ है, ये 108, ये दिया हुआ है 108, और ये रिमेनिंग जो बच गया वो, यानी ये जो हमारे पास जो ब्लैक वाला है वो लिखा हुआ है 36, ये सीमेंट लिखा हुआ है 72, ये ईंट लिखा हुआ है, ईंट जो है वो लिखा हुआ है आपका 54, लेबर लिखा हुआ है 108, और ये अन्य जो खर्चे हैं ये अन्य लिखा हुआ है, ये श्रम लिखा हुआ है, लेबर लिखा हुआ है, ये ईंट लिखा हुआ है, ये सीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, एक बार मैं टेबल में से देख के बता देता हूं। जब इन्होंने डायग्राम बनाया है तो इनको क्या लेना था, किसी को दिखे या नहीं दिखे कोई लेना नहीं होता है इनको। ये है स्टील, पूछा रेशियो, पूछा ही नहीं तो रेशियो क्यों लेंगे। पूछ रहा है श्रम पर कुल व्यय प्रतिशत में ज्ञात करो। श्रम पर कुल व्यय जो है वो कितना है, 108 है। लेबर पर कितना खर्चा है, तो लेबर पर खर्चा है 108। 108 जो है, ध्यान दो, जब एक बात ध्यान रखना, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। तो 108 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो याद रखो 108 डिग्री का होगा मतलब 108/360, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दो 100% से। 0 से काट दो 0, 36 से काट दो 3 बार, तो आंसर आ जाएगा
36 दिए 108, 30% आ गया है। समझे क्या बात? याद रखना, जैसे मैंने कहा 64 डिग्री, 64 डिग्री को यदि आप लिखना चाहो फ्रैक्शन में तो लिखोगे 64/360, और 64% को यदि फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप लिखोगे 64/100। ठीक है ना बात कुछ समझ आई? बढ़ते हैं आगे। सेम डेटा का क्वेश्चन है, सारे डेटा मैं लिख देता हूं। ये स्टील है बेटा, ये सीमेंट है, ईंट है, श्रम है, लेबर है, और मिसलेनियस है। स्टील 36 है, ये 72 है, ये 54 है, ये 108 है, और ये बचा हुआ डिग्री है, सब डिग्री में है। तो पूछा क्या है, ध्यान दो। पूछा है स्टील, सीमेंट और ईंटों पर कुल व्यय की तुलना में श्रम और विविध खर्चों पर कुल व्यय का अनुपात। एक ही पाई चार्ट में से आंसर देने हैं, तो सीधा आप कंपेयर कर सकते हो। ये कह रहा है इन तीनों का सम करो, तो ये बन गए 4 2 6 6 12, हासिल 1, हासिल 1, और ये बन जाएगा 162। और आपको पता है सबका सम 360 होता है, तो 160 घटाते 200 आएगा, और दो और घटाएंगे तो 198। समझ गए क्या बात को? तो 18 से काट दो 9 बार, 18 से काटोगे तो 11 बार, 9:11 आंसर। अगले क्वेश्चन के डेटा तो मे भी आपको दिख रहे होंगे। ये 36.6 है, ये 64.8 है, ये 79.2 है, ये 61.2 है, ये 118.8 है। आपके मोबाइल में देख के मैं बोल रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर ही देखकर। 198 कैसे आया? 198 आया बेटा, देखो ध्यान दो, जब आपको पता लग गया कि ये पूरा 360 डिग्री होता है, उसमें से इन तीन का सम जो है 162 हो गया, तो 360 में से बाकी घटा लो तो बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है क्या बात है? चलो पढ़ो। विद्यालय सी में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात 6:5 है। विद्यालय सी में रियल में स्टूडेंट कितने हैं? 79.2 डिग्री, डिग्री है ना, हाँ, गुणा, ठीक है, गुणा इसमें हमारे पास लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5, यानी 11 की वैल्यू है, और सी में लड़कों की संख्या चाहिए तो 6 से गुणा कर दो। ठीक है, आ रही के बाद समझ, और टोटल 9,000 है। 9,000 का 79.2 डिग्री यानी अपॉन 360, और ये वैल्यू है 11 की, 6 5 11 की, गुणा 6 की वैल्यू चाहिए। ऐसे ध्यान दो, 9,000 का
विद्यालय बी का रेशियो है कितना है? विद्यालय बी का जो रेशियो 64.80 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं या अब सही, हाँ सही है 64.80। डिग्री में अपोन में 360 आता है, गुणा इसमें हमें लड़कियों की संख्या 7:11 में है, तो ये 18 की वैल्यू है क्या, और 11 की वैल्यू निकालनी है। इतना सारी कहानी, बात समझ आई क्या सबको? जानवी बात समझ आई? देखो ध्यान दो, टोटल स्टूडेंट है 9000, जिसमें से विद्यालय सी में है 79.2 डिग्री, डिग्री हटाओगे तो अपॉन 360, रेशियो 6:5, यानी 6 लड़की लड़के 5 लड़कियां, तो 11 की वैल्यू पता है, 6 की निकाल रहे हैं। ध्यान दो, देखो 360 और 9000 से, 9000 और 360, पॉइंट से पॉइंट चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 6 से काट दो, 6 कम 6, 0, 6 8 48, ठीक है। 18 से काट दो, 18 निमा 108, 9 से काट दो इसको, 9 8 72, 9 8 72, और 11 से काट दो 8 बार, 9 8 72, 9 8 72, तो 8:11 बचा अपने पास। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की? एक बार वापिस सीख लो। विद्यालय सी में कितने थे? 79.2 थे। विद्यालय सी में जो रेशियो था 79.2 था। आ रही के बात समझ? अच्छा ठीक है, कहाँ काट गड़बड़ की पता लग गया है भाई। वापिस देखो एक बार सारे स्टूडेंट्स, कहाँ गड़बड़ की देखो, ध्यान दो। 9000 का 79.2 बटे 360 ऐसा कैसा? ये 11 की वैल्यू पता थी, लड़के चाहिए 6 की वैल्यू। 9000 का 64.8 डिग्री है, इसलिए अपॉन 360, 18 की वैल्यू पता थी, 11 की चाहिए। ध्यान दो, सबसे पहले 9000 और 360 को काटा, ठीक है। फिर 6 से काटा इसको, 6 कम 6, 6 8 48, 18 6 108 काटेंगे, ठीक है क्या बात? और 11 से काट दो इसको, 11 7 77, 11 दूनी 22, 6 से काट दो इसको, तो आंसर हो जाएगा 12:11। आई क्या बात समझ में सबको? ओके चलेगा। अच्छे स्टूडेंट्स हो आप लोग तो यार, ध्यान रखते हो, ऐसे ध्यान रखा करो। ये जो सिली मिस्टेक्स देखी ना आपने, ऐसा ही होता है एग्जाम में। और फिर यहाँ जैसे हम सब लोग मिलके कर रहे हैं इसलिए मिल गई, वहां अकेला ही आदमी लगा होता है तो मिलती नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको फटाफट कीजिएगा। विद्यालय डी और ई में विद्यार्थियों की संख्या बी और सी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो जब भी कितना प्रतिशत पूछे तो जो जो पूछे उनका सबसे पहले रेशियो निकाल लो। डी और ई का सम करो, डी और ई का सम करें तो ध्यान दो 61.2 और 79.2 का यदि मैं सम करूं तो बन जाएगा 0.4, बन जाएगा 0, और बन जाएगा 140। आ रही है क्या बात समझ? सही आया तो है क्या? एक बार देख तो लो।
देखो ध्यान दो, बी और सी का सम चाहिए, बी और सी का सम कर देंगे, बी और सी का सम कर देंगे, तो बी और सी का यदि सम करेंगे तो मेरे पास आएगा, कितना आएगा, 64.8, 64.8, ठीक है। और ध्यान दो देखो 79.2, तो बनेगा 0.444। देखो एक गड़बड़ अपन ने की, क्या की कि ऐसे ही देखो, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं, ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही गलतियां होती हैं, उन गलतियों को ही सीखना है। हमें किस किस का सम करना था, डी और ई का। डी कितना है, ई कितना है, ई है 118.8, ई जो है 118.8, और डी कितना है, तो डी है आपका 61.2। मैं यही कह रहा हूं, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, आपको घबराना नहीं है। इन मिस्टेक्स को यदि दूर करना है तो आपको बहुत 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 जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, 12 से काट दो 15 बार, 12 से काट दो 12 बार, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 4 बार। सिंपलेस्ट, जब भी कितना परसेंट पूछे उन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। अब ध्यान दो कितना अधिक है, तो हम कहेंगे एक अधिक है, किस से, 4 से, और 1/4 याद रखो होता है 25%, इसलिए आंसर 25। 1/4 का परसेंट चाहिए ना, तो 1/4 गुणा 100%। कर लेंगे क्या ऐसे बातें दोस्तों? ये सिली मिस्टेक्स जो मैं आपको बता रहा हूं कर हो जाती हैं ऐसी, इन सिली मिस्टेक्स को दूर करने का एक ही सुंदर सा उपाय है कि हर संडे को रेगुलर टेस्ट दो, ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स हों। पहले तो करनी पड़ेंगी गलतियां, आप क्या गलतियां करते हैं वो आपको पता तब चलेगा जब हम टेस्ट देंगे। और यदि दूर करनी है तो फिर दूसरा उपाय ये है कि उन टेस्ट को एग्जाम में करने के बाद घर पे एक बार और सोल्व करो, और हर जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उनके डेली, यदि ज्यादा चैप्टर हो चुके हैं तो 5-5 क्वेश्चन करो, और कम चैप्टर हैं तो 10-10 क्वेश्चन डेली करो, जो क्लास में मैंने करवाए हैं वो। ओनली क्लास वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक ही बार करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक ही बार करना है, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को भी एक ही बार करना है, जो 10 टाइम्स रिवीजन करना है वो आपके क्लास क्वेश्चंस को करना है। थैंक यू।